अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का सेकंड पार्ट। यू नो वेरी वेल कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट पार्ट दैट इज अफर्मेटिव पार्ट अपने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। इफ इन केस आपने अगर नहीं देखा है तो यू कैन विजिट एंड यू कैन चेक इट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का सेकंड पार्ट दैट इज नेगेटिव पार्ट, जहां नेगेटिव वे में मीन्स इज, जहां लास्ट में क्या लगा होगा, ये बीच में जहां पे भी नहीं लगा होगा। डन एवरीवन। पॉजिटिव पार्ट हमने किया था, बहुत अच्छे से किया था एंड देन वहां पे मैंने आपको हर एक चीज एक्सप्लेन की थी एंड आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट एंड आई होप कि आपको वो सारा समझ आया होगा। आपको ये सेंटेंसेस इफ इन केस अगर आप लर्नर्स हैं और अगर बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं तो वो सेंटेंसेस आपके लिए इजी थे, बट ये लिटिल बिट थोड़े से ज़्यादा, थोड़ा नॉट टिपिकल बट मॉडरेट है। डन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन यू कैन सी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर दे सकते हैं। नेगेटिव यानी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट का मीनिंग है मौजूद है, हूँ, हो। यही बार बार का मैं आपका कहना है कि प्रेजेंट का मीनिंग है, हूँ, हो। एंड परफेक्ट का मीनिंग है द वर्क हैज डन। परफेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है और क्या डिस्क्राइब करता है? परफेक्ट बता रहा है द वर्क हैज डन, यानी जो काम है वो हो गया है, हो चुका है। गॉट इट। आप आइडेंटिटी सीख चुके हैं। क्या लगा होगा लास्ट में? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है एवरीवन। लास्ट में लगा होगा जो भी आपने काम है वो कर लिया है, कर लिया गया है। डन। चुका है, चुकी है, चुके हैं। गॉट इट। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर जो हमें हमारे सेंटेंसेस में अप्लाई करना है दैट इज, सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। वेल डन। प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड्स, क्योंकि हम कौन से सेंटेंसेस कर रहे हैं? हमारे निगेटिव सेंटेंसेस। वेल डन। तो हमें सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जो काम करता है। बार बार रिपीटेड मैम आपको वीडियो में बताना है। यस, मुझे ऑफकोर्स आपको बताना है सो दैट आपको बिल्कुल माइंड में मेमोराइज हो जाना चाहिए और ये कभी नहीं निकले। ठीक है, तो सबसे सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। मैं पढ़ाती हूँ तो मैं क्या हो गई? सब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ाती हूँ। जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है और जिसके ऊपर काम करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। डन। तो आप लोग हो गए ऑब्जेक्ट एंड मैं हो गई सब्जेक्ट। काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। मैं बता देती हूँ अब आपको। हैज कहाँ लगाना है? हैज लगाना है सिंगुलर केसेस में। ही, शी, इट एंड एनी नाउन और प्रोनाउन। जो भी सिंगुलर नेम हो सिंगुलर होगा। वो किसी का नेम हो सकता है, सरिता, गीता, ठीक है, अस्मा। एंड देन उसके बाद क्या लगाना है? हैव। हैव का यूज कहाँ करना है? प्लूरल केस के, जनरली प्लूरल केस में करना है, जैसे आई, वी, यू, दे एंड देन जो भी प्लूरल केस आएंगे वहाँ हैव का यूज कर देंगे। प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो लगाना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज यहाँ पे आपको याद करनी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, क्योंकि जो वर्क है आपने वो कर लिया है। प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया जिसके ऊपर काम किया जाता है। डन। अब ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। स्टार्ट करते हैं। मैंने तुमसे नहीं पूछा है, यानी मैंने आपसे नहीं पूछा है। मैंने आपको क्या बताया? आ, ई, ए, लेकिन लास्ट में आ, ई, ए, देखो आ लगा है लेकिन उसके लास्ट में कंपलसरी है, हूँ, हो आना चाहिए। कैन यू सी? सब में लगा है एंड देन यहाँ पे भी लगा है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो सेंटेंस डिफरेंट हो जाएगा। डन। तो मैंने तुमसे नहीं पूछा है। अगर आपने लिटरली जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, इफ इन केस को आपको 1% नहीं समझ में आया, बट आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, लेकिन उस वीडियो में बिल्कुल हमने बेसिक से पढ़ा है। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस से हमने स्टार्ट किया है और आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए मॉडरेट सेंटेंस तैयार की जाए। तो मैंने तुमसे नहीं पूछा है, अभी मैंने आपको बताया लास्ट में क्या लगेगा? चुका, चुकी, चुके, आ, ई, ए, ठीक है, गया, लिया, खाया, पिया, जो भी है, लेकिन उसके बाद में लगेगा है, हूँ, हो।
जो आपको याद कर लेना है। मैंने तुमसे नहीं पूछा है, किसने? मैंने। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। और मैं के साथ क्या लगाएंगे? आई। और आई के साथ मैंने आपको बताया था हैव का यूज करना है। आई हैव कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। सब्जेक्ट लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। आई हैव नॉट। पूछा वर्ब है ना, मैंने नहीं तुमसे नहीं पूछा है, तो पूछा क्या है? वर्ब। किसी भी चीज को पूछना वर्ब क्या है? इज लाइक अ वर्क। कोई भी काम, ठीक है, जो भी एनर्जी का वर्क है उसको क्या बोल रहे हैं? वर्ब। सिंपली वे में हम कह सकते हैं। तो आई हैव नॉट पूछने की इंग्लिश क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म होती है आस्क, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है आस्क्ड, आस्क्ड। तो हमें कौन सी फॉर्म लगानी है? V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव नॉट आस्क्ड किससे? आपसे, यानी यू। I have not asked you. Got it everyone? आगे देखेंगे, हम अभी भी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। ए देखेंगे, लगा है ना ए? मैंने बोला था आ ई ए लिया गया, जो भी होगा, लेकिन उसके बाद में है ज़रूर लगा होगा, इट्स कंपल्सरी। तो क्या बनाना है हमें? सबसे पहले हम, तो हम क्या, हम की इंग्लिश आएगी वी, और वी लूलर है तो क्या लगाएंगे? हैव। वी हैव। और उसके बाद क्या लगाना है? अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। वी हैव नॉट पहुंचने की क्या आएगी? अराइव होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है अराइव्ड। वी हैव नॉट अराइव्ड। यहाँ लगा सकते हैं अभी भी वी स्टिल, ठीक है एवरीवन, यहाँ आप ज्वाइन कर लेना। वी स्टिल यानी अभी भी हम वहाँ नहीं पहुँच चुके हैं, यानी वहाँ हम पहुँचे नहीं हैं अभी। डन। वी स्टिल हैव नॉट अराइव्ड वहाँ, देयर। डन एवरीवन। आगे, आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। एम आई राइट? आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। आपने, यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे? हैव। आई वी यू दे, एंड प्लूरल केसेस के साथ लगाना है हैव। यू हैव। और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। यू हैव नॉट लाइक नहीं किया है, तो मीन्स लाइक की तो लाइक ही लिखा जाएगा। यू हैव नॉट लाइक अभी तक, येट। अभी तक का मीनिंग है येट। जो भी रिमेनिंग वर्ड्स बचेगा उसके बाद वो लगा देंगे। इट डजेंट मैटर कि ज़रूरी है कि मतलब ऑब्जेक्ट ही आएगा, इट्स नॉट कंपल्सरी। रिमेनिंग वर्ड्स कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ आया है एक प्रीपोजिशन। वे आज दिल्ली नहीं गए हैं, ठीक है, वे आज दिल्ली नहीं गए हैं, तो क्या लगाएंगे? वे, यानी दे। वे के लिए क्या आता है? डे, एंड ये क्या है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या लगाना है? हैव। दे हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जाना वर्ब है, ठीक है। दे हैव नॉट, सेकेंड फॉर्म क्या आती है? गो की, गॉन। सेकेंड नहीं, थर्ड फॉर्म, सेकेंड आती है वेंट। यू गॉट कंफ्यूज। दे हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। आज, टुडे। डन। आगे, उसने 2 रुपये नहीं दिए हैं। अभी उसने कौन है? इफ इन केस अगर उसने आया है तो यानी किसी गर्ल या बॉय की बात हुई है, ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है कि अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट लाइक मतलब ऐसा लग रहा है कि ये गर्ल्स है या बॉयज़ है, मुझे कंफ्यूज कर रहा है, तो आपको क्या करना है? एज अ बॉय मान लेते हैं उसको। डन।
वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। तो उसने 2 रुपये नहीं दिए हैं, ए है, आ गया ए है प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं नेगेटिव सेंटेंस लगा दे फिर जल्दी से स्ट्रक्चर। वे किस बात की है, ही, और ही के बाद क्या लगाएंगे, ही सिंगुलर है तो हैज नॉट, डन। ही हैज नॉट, हेल्पिंग वर्ड के बाद नॉट है ना, उसके बाद क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी देना, देना एक वर्ब है, कोई भी काम। ही हैज नॉट, देने की इंग्लिश क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गिव, सेकंड गिव, थर्ड गिवन। ही हैज नॉट गिवन, क्या नहीं दिए हैं, 2 रुपये। गॉट इट? वह अकेली नहीं गई है, यानी वो जो है अकेली नहीं गई, वह अकेली नहीं गई है। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, वह अकेली नहीं गई है, लास्ट में लगा है आ ई ए है, तो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का। डोंट बी गेट कंफ्यूज। अगर आपने लिटरली प्रीवियस जो फर्स्ट वीडियो है फॉर्मेटिव वाला नहीं देखा है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कहीं ना कहीं लग रहा हो ये क्या है, लेकिन आपको वो मस्ट है देखना, ठीक है। एंड बस जो मैं आपको बता रही हूँ उसको क्या करना है, मेमोराइज करना है। लास्ट में लगा होगा आ ए ई और है हूँ हो, तो वो कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, सारे प्रेजेंट परफेक्ट होंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बट एक चीज़ आपको याद करनी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर उसमें ये भी लगा है ना आ ई ए, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट है। डन। वह अकेली नहीं गई है, तो क्या लगाएंगे, शी, और शी सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, शी हैज, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और जाने की गॉन, अकेली अलोन। डन। ALONE। अनिल ने तैयार नहीं की है, यानी अनिल को मैंने कोई वर्क दिया था करने के लिए लेकिन उसने अभी तक वो तैयार ही नहीं करके दिया, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, किसने नहीं किया, अनिल। अनिल क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज लगाना है, नेगेटिव है तो हैज के बाद नॉट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है, तैयार करना, यानी अनिल हैज नॉट प्रीपेयर्ड, अनिल ने तैयार नहीं की है, अनिल हैज नॉट प्रीपेयर्ड। जो भी है कोई इंग्लिश अगर इफ इनकेस दी है, जो भी आपने दिया है उसे अभी तक तैयार नहीं करके दी है, ठीक है। अनिल ने तैयार नहीं की, आ गया ना, ई है, डन। बस आपको एक चीज याद रखनी है, आ ए ई, है हूँ हो, है हूँ हो जरूर होना चाहिए उसके आगे। कैन यू सी दिस, लगा है ना है, अगर है अगर मैं इसको हाइड कर लूँ यहाँ से तो ये सेंटेंस डिफर हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। माँ ने दूध नहीं पिया है, डन। तो सबसे पहले किसने नहीं पिया है, माँ ने, तो माँ का लगाएंगे मदर, और मदर क्या है, सिंगुलर। मदर हैज, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पीना, पीने की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, इसकी थर्ड फॉर्म है ड्रंक। और क्या नहीं ड्रंक किया है, मिल्क। डन एवरीवन, गॉट इट। मदर हैज नॉट ड्रंक द मिल्क, माँ ने दूध नहीं पिया है। आपको ये समझ आया, फिर इनकेस आपको समझ आया तो आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। आई फील वेरी वेरी हैप्पी। और अगर आप देख रहे हैं तो हो नहीं सकता कि आपको समझ नहीं आ रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर पसंद आ रहा है तो यू कैन लाइक ना। सो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।